हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिंग नॉइस। आई एम कुमार मोहित एंड मेरे साथ हैं नरेंद्र। और आज हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं लोनलीनेस के टॉपिक पे। तो अकेलापन जो है, लोनलीनेस जो है, मॉडर्न डे में आज बहुत ज़्यादा बड़ा इशू हो गया है ये। तो इवन यूएसए ने लोनलीनेस एपिडेमिक भी डिक्लेयर किया है। खासकर जो पेंडेमिक था, अपना कोविड पेंडेमिक था, उसमें लॉकडाउन लगा, उसके बाद ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं। एंड लोनलीनेस स्टार्ट करने से पहले एक दो टर्म्स है जिसके बीच में मैं थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करना चाहूँगा। जो लोनलीनेस है, इट्स अ फीलिंग एक्चुअली, फीलिंग ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, फीलिंग ऑफ, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं बहुत ज़्यादा सोशल एनिमल्स हैं, और जब हमें वो कनेक्शन नहीं मिलता है तो हमें लोनली फील होता है। अब जो लोनली स्टेट ऑफ माइंड है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आस-पास लोग हैं, उस पे डिपेंड करता है। उस पे इट मे और मे नॉट डिपेंड ऑन दैट सिचुएशन। ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल भीड़ में हो, आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, आप या मैरिज में हो, और वहाँ पे भी बंदा लोनली फील कर सकता है, क्योंकि दे माइट नॉट फील हर्ड, दे माइट नॉट फील कनेक्टेड। और ऐसा भी हो सकता है कि इंसान बिल्कुल अकेला बैठा है, तो उसको बोलते हैं ही इज अलोन, एंड ही इज अलोन बट ही मे नॉट बी लोनली। सॉलिट्यूड में जाके हो सकता है लोनली ना फील करे वो। तो जो लोनलीनेस है, उसका इस चीज़ पे मैटर नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब मैटर करता है ये और करता भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ पे मैटर करे कि लोग कितने आस-पास हैं कि नहीं है। स्टेट ऑफ माइंड पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब इसके जो रीज़न क्या-क्या है, उनको आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि क्यों मॉडर्न डे में ये सब इश्यूज़ आ रहे हैं। प्लस एक जो बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टैट्स हैं, उनको शुरू में क्लियर कर लेते हैं कि जो यूथ है, वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है आज के दिन लोनलीनेस से कंपेयर टू द ओल्ड पीपल। जनरली हम मानते थे कि जो ओल्ड पीपल हैं, वो लोनलीनेस से ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज़ डेथ हो रखी होती है उनकी, अपने जो दोस्त हैं, वो फार आउट हो रखे होते हैं। और जो यूथ होता है, वो बहुत सोशली एक्टिव होता है, अपना सर्कल बनाता रहता है, नए-नए इंटरेस्ट परस्यू करता रहता है। बट आज के जो यूथ हैं, दे रिपोर्ट मोर लोनलीनेस एंड डिस्पाइट बीइंग मोर कनेक्टेड। आपके पास सोशल मीडिया है, सब कुछ है, उनके कनेक्शन के बाद भी वो लोनली फील करते हैं बहुत ज़्यादा। मेजॉरिटी आपके जो अभी शादियों का जो रेट है, वो भी डाउन हो चुका है। शादियां जो हो रही हैं, लेट कर रहे हैं लोग, एंड बहुत सारे लोग अभी रिपोर्ट कर रहे हैं कि दे हैव इवन गिव अप ऑन डेटिंग ऑल टुगेदर। और वो भी लोनलीनेस को स्टेम कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नरेंद्र, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग लोनलीनेस? क्या कभी डील किया लाइफ में, और कैसा क्या रहा है? मेरा भैया इसमें एक्चुअल में जो ये आपका जो अकेलापन है, मैं इसको दो तीन चीज़ों से बांटूंगा मैं इसको। पहले मुझे लगता है भैया कि जो अकेलापन है, जो ये इसके मेजर मुझे लगता है कि दो इस एरिया में बांटूं भैया। एक है जैसे कि आपका जो आसपास का जो इन्वायरमेंट चेंज होता है, वो बिकॉज ऑफ इकोनॉमी हो या फिर जो सोशल कंडीशन हो या फिर जो आपका इन्वायरमेंट हो उसके कारण। और एक है जो आपका साइकोलॉजिकल है, जो इन्वायरमेंट इंडिपेंडेंट है, जो इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है। तो मैं बोलूँगा कि इसमें अगर मैं देखूँगा तो जो आपका जो अकेलापन जो सोसाइटी के कारण जो आता है, जो अकेलापन जो इकोनॉमी के कारण आता है, ये एक अकेलापन और जो एक साइकोलॉजिकल होता है, ये दोनों सेम ही है, बट इसके नंबर वेरी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये मानता हूँ कि हमारे समाज में ऐसे लोग जो अकेलापन को फील किए हैं, ये हमेशा से रहे हैं। मुझे लगता है कि हमेशा से रहे हैं। अगर हो सकता है कि जब ट्राइब में 30-40 लोग रहते होंगे, तब भी कोई एक दो ऐसा इंसान होता होगा जो ऐसा फील करता हो, जो अकेलापन को फील करता होगा। और आज के टाइम में जब हम बिलियंस में आ गए हैं, तो भी ऐसे लोग हैं जो अकेलापन को फील करते हैं, है ना। लेकिन एक अकेलापन जो है, वो जो समाज में जो बदलाव आता है इकोनॉमी के कारण, सोसाइटी के कारण, सोसाइटी में बदलाव के कारण, उसका नंबर वैरी कर सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उसके कारण। लेकिन जो साइकोलॉजिकली जो इंसान जो लॉनलीनेस को जो फील करता है, वो चीज़ें जो है वो हमेशा से रही हैं। तो मैं इन दोनों पे अलग-अलग तरीके से बात करना चाहता हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ जो एक सोसाइटी और इकोनॉमी डिपेंडेंट नहीं है, जो इससे इंडिपेंडेंट, जो इससे परे है। वो जो लॉनलीनेस है वो इंसान के अंदर, वो अलग-अलग तरीके से आते हैं। अ, जो उसकी जो अब जो उसकी अब जो बचपन से जिस तरह से उसको बड़ा किया जाता है, या फिर जो उसकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट है, वो भी कहीं न कहीं उस इंसान के अकेलापन का कारण बनती है। और एक होता है जो इकोनॉमी के कारण, और या फिर जो सोसाइटल कंडीशन है उसके कारण होता है। जैसे कि मैं अगर सबसे पहले मैं जो इकोनॉमी और जो सोसाइटी जो चेंज हो रही है, इसके कारण जो अकेलापन आ रहा है, मैं इस पे पहले बात करना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि आज के टाइम में लोग डिजिटली बहुत कनेक्टेड हैं, बट फिर भी वो अकेले हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन आया है, भीड़ में अकेले वाली स्थिति है कि वी हैव थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑन फेसबुक,
इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हैं, पर फिर भी हम अकेले पाते हैं खुद को। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिर मैं अपना इसमें इनपुट दूँगा, ऐसा क्यों ओके हो रहा है? ओके, तो सोशल मीडिया का जो मुझे रोल दिखता है यहाँ पे, जैसे पहली चीज़ तो ये कि लोनलीनेस रही है, हमेशा रही है, बट अभी जो पज़लिंग फैक्ट यही है कि पहले तो क्या था, लोग मतलब फिज़िकली ही कंस्ट्रेंट थे कि बस अपनी कम्युनिटी, अपनी ट्राइब उसी से कनेक्टेड है, बाकी सबसे कनेक्टेड नहीं है। आज के तुम पूरा ग्लोबली कनेक्टेड हो और स्टिल तुम लोनली फ़ील कर रहे हो, तो वो थोड़ा-सा पैराडॉक्सिकल है। तो मुझे जो इसमें सोशल मीडिया का रोल लगता है, सोशल मीडिया का जो मतलब 1-2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 सबसे पहला फैक्टर जो मुझे लगता है कि आपने फ्रेंड बना लिए, ओके। पुराने ज़माने में जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था और जब दोस्त मिलते थे, आपको फिज़िकली जाके मिलना होता था। फिज़िकली जाके मिलोगे, आप एक्साइटेड रहोगे बिकॉज़ आपको नहीं पता कि बीच में जो टाइम बीता है, उसमें दोस्त ने क्या किया, क्या नहीं किया लाइफ़ में। तो यू विल बी एक्साइटेड टू हियर ईच अदर स्टोरीज़, वो रहेगा। अभी क्या है, और फिर जब आप शेयर करोगे, अपनी लाइफ़ स्टोरी शेयर करोगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, ठीक है भाई, दोस्त थे, पहले कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, बाद में मिले और सही हो रखा है, अच्छा हो रखा है, कनेक्टेड है। बट अभी क्या हो गया है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू बात नहीं कर रहे हो दोस्त से, बट आपको सोशल मीडिया के थ्रू सब पता लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ ट्रिप मार रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या घूम रहा है, क्या कर रहा है। तो आपको उसकी लाइफ का अपडेट वैसे ही पता है सारा का सारा। तो वो फिर कनेक्शन वाली वो चीज़ कि यू डोंट फील लाइक यार मैं जाके उसकी पूछूं कि हाँ भाई लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज़ यहाँ पता ही लग गया। आप कनेक्टेड भी हो, बट वो कनेक्शन भी नहीं है जो आप पहले जो आपको फील कर रहा था, इकट्ठे एक्साइटमेंट होके मिल के बात कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। क्योंकि सोशल मीडिया में जो हम दिखाते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, वो हमारी ट्रू रियलिटी नहीं होती है। और वो अकेलापन जो हमारा है, मतलब इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ इंटरेक्शंस दैट वी हैव। लोनलीनेस का जो रीजन है हमारा, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शंस। जैसे जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट लोगों का सोशल सर्कल बड़ा नहीं होता। मैं भी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मेरा सोशल सर्कल बहुत कम है। बट मेरी जो क्वालिटी इंटरेक्शंस है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी मैं मेंटेन करने की ट्राई करता हूँ कि अपने जो दोस्त हैं, भले ही 3-4 लोगों से बात हो, बट 3-4 लोगों से क्वालिटी इंटरेक्शंस हो, एंड उतना मेरे लिए काफ़ी होता है। बट मेरे पास अगर 10 लोग हैं और 10 के 10 से ये सुपरफिशियल है, मुझे बस उनकी लाइफ का पता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उससे स्टिल लोनलीनेस आएगी आपको। आपको दिखेंगे कि 10 लोग हैं बट कनेक्टेड एक से भी नहीं हो। तो सोशल मीडिया आपको जो एक डीप कनेक्शन वाली चीज़ थी ना, उसको रोक दे रही है। सामने एक आपने झूठा फ्रंट पुट कर रखा है वहाँ पे अपना दिखाने के लिए, एंड उसकी वजह से रादर देन कनेक्टिंग यू आर हैविंग जेलसीज एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो फ्रेंडशिप की रेसिपी है नहीं वो, ओके, जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से फ्रेंडशिप कर रहे हैं। न्यू जनरेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से इस पे कनेक्ट कर पाती है। हमारी जनरेशन जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन पे बात करना और साथ में बैठ के जो बातें करना, वो मज़े करना, वो टोटली अलग है हमारे लिए। पर न्यू जनरेशन उस ब्रिज को थोड़ा-सा गैप कर पा रही है, गैप को ब्रिज कर पा रही है। उनके लिए फ़ोन पे भी वो थोड़े क्लोज़ कनेक्शन बना लेते हैं। तो ये चीज़ वो थोड़ा ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड देन सोशल मीडिया का दूसरा जो मुझे लगता है वही है कि मोर और लेस यही है, तुम माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हो। सोशल मीडिया जो पहले हुआ करता था बिफोर टिकटॉक, तो टिकटॉक से पहले आपका ऐसा था कि आपके जो फ्रेंड्स थे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वही थे। अभी जो एल्गोरिथम आ गई है, अभी एल्गोरिथम सोशल मीडिया में आपके इंटरेस्ट बेस आपको पोस्ट दिखाते रहते हैं। अगर आपने इंटरेस्ट बिल्लियों में दिखा दिया, तो बिल्ली दिखाने वाला है। पहले आपके दोस्त के पास बिल्ली, आपको वो बिल्ली दिखती थी। अभी कोई भी बंदा, कोई भी रैंडम बंदा अगर वो कर रहा है, तो आपको अपने दोस्त और अपनी वो इंटरेक्शन बोरिंग लगने लग जाती है। क्योंकि यहाँ पे आपको इतना इंस्टेंटली डोपामिन मिल रहा है, जो कि कन्वर्सेशन में कभी-कभी दोस्त साथ बैठते हैं, भाई बोरिंग भी होता है, बोरिंग बातें भी होती हैं, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, बट वही चीज़ें जो है, आपका जो बोरिंग पार्ट है, वो जो टीडीएम है, क्योंकि फ्रेंडशिप हो गई, वो एफर्ट लेती है कोई भी चीज़। बस आप ये नहीं कह सकते बस अच्छे-अच्छे टाइम में साथ हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें, एकदम एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट चल रहा है, और जो थोड़ा डाउन फेज़ है, डाउन फेज़ में साथ होने से भी आप बॉन्ड करते हो बहुत ज़्यादा अच्छा। सोशल मीडिया ने आपको एक ऑप्शन दे दिया कि भाई डाउन तो देखना नहीं है, बस आप अच्छा मटेरियल देखते रहो, जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो बस वही देखते रहो, एंड उसकी वजह से तुम एको चैम्बर में जा चुके हो। तुम्हारे दोस्तों के और तुम्हारे इंटरेस्ट मैच ही नहीं कर रहे हैं, और तुम अपने इंटरेस्ट के बाहर जाने की ट्राई ही नहीं कर रहे हो। पहले ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, पहले इंटरेस्ट के बाहर भी है बंदा, स्टिल बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, मीट कर रहे हैं। आज के दिन आपको इंटरेस्ट बेस इतना ज़्यादा कंटेंट दे दिया है कि इंटरेस्ट के बाहर जाके आप लोगों से इंटरेक्शन करना बंद कर दिया। तो सोशल मीडिया ऐसी इस तरीके से भी एको चैम्बर्स एंड साइलोज में डाल दे रहा है लोगों को। तो मुझे ये एंगल दिखते हैं सोशल मीडिया के। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है भैया, जैसे आपने बातें की हैं, मैं उससे हुँ, सहमत हूँ। बट इसमें मैं इसको मैं और अलग तरीके से बोलना चाहूँगा। जैसे हुँ, आजकल के लोगों की जैसे ड्यूअल पर्सनैलिटी हो गई है। एक हुँ, जिसके साथ वो एक कमरे में जीते हैं, या जिसके साथ वो खुद जी रहे हैं, और एक जो दुनिया को दिखा रहे हैं, है ना? हुँ, एक जैसे वो मास्क मास्क पर्सनैलिटी जो होती है, जो चेहरे पे मास्क लगाए हुए हैं, या अपने जो पूरी ज़िंदगी पे मास्क लगाए हुए हैं, जो हुँ, फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं चीज़ों के ऊपर, जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है लोगों को, वो ट्रू नहीं है।
है ना, और जो जिसके साथ वो जी रहे हैं ज़िंदगी में, वो उनको अकेला फील करा रहा है, क्योंकि जब आपका जो ट्रू जो पर्सनालिटी है, जो आपका ट्रू नेचर है, उसका इंटरेक्शन तो किसी के साथ हो ही नहीं रहा है, बहुत कम के साथ हो रहा है या फिर ना के बराबर है ना। जब वो ना के बराबर है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सेल्फ से डिटैच होने वाली चीज़ें आ गई हैं, और लोग सेल्फ से डिटैच हो गए हैं। जब सेल्फ से डिटैच जब हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान कितना भी मास्क्ड पर्सनालिटी हो जाए, बट उसकी जो ट्रू पर्सनालिटी है, वो वही उसकी ट्रू होती है। और मुझे लगता है कि जब वो सेल्फ से डिटैच हो रहा है, जब वो दुनिया को कुछ और दिखा रहा है, हो कुछ और रहा है वो, तो जो वो एक्चुअल में है, वो उसका अकेला फील करा रहा है, क्योंकि जो उसकी जो मार्क्स पर्सनालिटी है वो तो भीड़ में है, उसको तो लोग देख ही रहे हैं, लोग उससे इंटरेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन जो उसका जो ट्रू जो सेल्फ है, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज की डिजिटल कम्युनिकेशन का ज़माना है। यहाँ पे आपके पास आप बस मतलब अपने आप को आप बेटर नहीं भी हैं, तभी आप बेटर दिखा रहे हो खुद को। आप अपने लाइफ के जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है वो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो, आप अपने लाइफ के जो डार्केस्ट फेज है वो नहीं दिखा रहे हो, आप ज़िंदगी में जो स्ट्रगल कर रहे हो आप उसको नहीं दिखा रहे हो, आप बस वही दिखा रहे हो जो कि आपको लगता है कि जिसको देख के लोग थोड़ा मेरे बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, या फिर उनको लगेगा कि वाह यार इसकी लाइफ कितनी सी चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है। प्लस इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि लाइफ मीनिंगलेस हो गई है, लोगों का इंटरेक्शन कम हो गया है, तो लोग ना कहीं लाइफ के मीनिंग को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो सुपरफिशियल इंटरेक्शन है उससे उनको लाइफ का मीनिंग का पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो भीड़ में खो गए हैं। भीड़ में खो कौन गया है? भीड़ में उनका सेल्फ खो गया है, या तो खो गया है या तो इंटरेक्ट ही नहीं हो रहा है वो, है ना। इसके कारण भी डिजिटल मीडिया जो है वो लोगों को अकेलापन फील करा रहा है, मतलब मेरा मुझे ऐसा लगता है। ओके, इसमें फिर यही क्वेश्चन है कि जब मतलब ये चीज़ अब लोगों को पता नहीं है क्या कि भाई जैसे लोनलीनेस का जो कॉज है, रीज़न क्या है लोनलीनेस का, वो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि मेरा जो ट्रू सेल्फ है, इनर सेल्फ है, वो हम्म दिखाना चाहता हूँ मैं लोगों को। वो अगर मेरा हम्म कोई देखेगा बंदा, क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारी सेल्फ एस्टीम भी है, ये लिंक्ड है कि हमारे आसपास लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो हम्म फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है, अगर लोनलीनेस के एकदम कोर पे जाएँ, तो हम्म मैं बहुत सोशल एनिमल हूँ, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, और मुझे हम्म अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अपने बारे में कुछ भी जो है, वो मुझे रिफ्लेक्शन मतलब बाहर से मिलती है। बाहर लोग कहेंगे हाँ भाई तुम ऐसे हो, अच्छे दिख रहे हो, ये कर हम्म रहे हो, वो कर रहे हो। मैं अपनी आइडेंटिटी वहां से क्रिएट करने वाला हूँ। हम्म तो और मेरा जो अपना एक ट्रू सेल्फ है, इनर सेल्फ है, वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग देखें, देख के हम्म उससे कनेक्ट करें, उससे बातें करें। हम्म अब वो मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है, राइट? हम्म ये मुझे ही पता है, बट स्टिल मैंने मास्क क्यों पहन रखे हैं ये सब? मतलब जब मुझे दिख रहा है इस मास्क का मुझे नुकसान भी हो रहा है, इस मास्क की वजह से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, इस मास्क की वजह से मैं मतलब ट्रू सेल्फ को नहीं देख रहा, लोनली फील कर रहा हूँ मैं, स्टिल मैं मास्क नहीं उतारने को तैयार हूँ। ऐसा क्या मतलब हमने कर दिया है कि मास्क नहीं उतारना चाह रहे हैं हम अपना, या वो मास्क लगाने का इतना कंपल्शन क्रिएट हो गया आज की सोसाइटी में? मुझे लगता है भैया एक इसका सबसे बड़ा चीज़ है भैया सोशल रिकॉग्निशन भैया। हम अपने उसी चीज़ को लोगों को दिखाना चाहते हैं, जिससे कि मतलब मेरे बारे में लोग अच्छा ही सोचें। और मतलब एक मुझे लगता है कि जो एक मल्टी डायमेंशनल एक पर्सनालिटी होती है इंसानों की ना भैया, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हम बस और इस वही चीज़ों को दिखाना चाहते हैं जिसको देख के लोगों को ऐसा लगे कि हाँ यार, मतलब मतलब इसके लाइफ में सब कुछ मतलब ऐसा चल रहा है, मतलब ठीक ही चल रहा है। हम अपने उस जो एक अप्रूवल स्ट्रगल चाह का रहे जो हैं हम, डार्क बेसिकली फेज अपने है आसपास उसको, वालों की हाँ अप्रूवल चाह रहे हैं हाँ सबकी। अप्रूवल चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी हो गई है जहाँ पे जिंदगी के जो डार्क फेजेज होते हैं, या जो स्ट्रगल के फेजेज होते हैं, या फिर जो ऐसी जो चीजें होती हैं, जो कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर जो एक मतलब एक भावना है कि एक इंसान के लाइफ में अगर ये नहीं है तो वो फेल्योर है ना। तो वो चीजों को हम दिखाने से बच रहे हैं, हम उसको दिखाना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए हम तो बस वही चीज़ों को दिखाते हैं जो कि जिसको देख के लोगों को लगे कि नहीं, ऑल इज गुड अबाउट दिस मैन, सब तो कुछ अच्छा मतलब ही चल ट्रू रहा है। कॉज, जैसे मैं अभी बच्चों के उसमें चला जाता हूँ कि मैं अपना ट्रू सेल्फ क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मान लो कि छोटा बच्चा है, शुरू शुरू में बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं उस सब चीज़ों पे। अब तुम्हें सोशल मीडिया अनोनिमिटी भी दे रहा है, तुम अपना कोई भी हुँ, नाम लिख के कुछ भी अकाउंट बना के और कुछ भी कह सकते हो, टोटल हुँ, फ्रीडम है तुम्हारी। मैंने अपना कुछ, मान लो मुझे भाई छोटा सा पिंपल हो गया, राइट? हमें भी नहीं हुँ, फर्क पड़ता इस उम्र में, बट छोटे बच्चे हैं, 12-13 साल की लड़की है, हुँ, उसको पिंपल हो गया, उसने हुँ, वो फोटो डाल दिया, और ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो बस उसके एक पिंपल के ऊपर उसको बुली कर देंगे वहां पे। साइबर बुली बुलिंग कर इज द देंगे। रियलिटी। यस। तो वो स्टार्टिंग से ही उनके अंदर इन्फोर्स हो जाता है। तो साइबर बुलिंग और जो ये एनोनिमिटी दे दी गई है,
तुम रियल वर्ल्ड में अगर किसी से मिलोगे मिल रहे हो तो पॉइंट आउट नहीं करने वाले उस चीज के ऊपर, तुम नॉर्मल उसको इंटरेक्ट करोगे, बातें करोगे, थोड़ा रिस्पेक्ट रखोगे उसका, पोलाइट रहोगे। सोशल मीडिया में वो लेवल ऑफ पोलाइटनेस चली गई है, मतलब तुम अपना वल्नरेबिलिटी शो भी करोगे ना तो तुम्हें रिडिक्यूल किया जाएगा, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे ऊपर मतलब वो मतलब कि क्या कर रही है एंड ऑल दैट, वो वाली चीजें भी है कि ट्रू सेल्फ की तुम्हारी रिकॉग्निशन है नहीं सोशल मीडिया पे। तो यस सोशल मीडिया जो टूल, हम ये समझ सकते हैं कि भाई वहां पे फिर तुम अगर फ्रेंडशिप ढूंढने जा रहे हो, क्लोज फ्रेंडशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप, लोनलीनेस को दूर अगर करने जा रहे हो, उसका टूल नहीं है वो, यस उसका पर्पस कुछ और हो चुका है वो। और उसका पर्पस अगर वो सेटिस्फाई करने जा रहा है, आपको फैन फॉलोइंग चाहिए, आपको फेम चाहिए, देन यू गो देयर। क्लोज फ्रेंडशिप चाहिए तो उसको बंद करो, हटाओ उसे, और कम टू द रियल वर्ल्ड एंड मेक सम टाइम आउट। बिल्कुल तो सही बात है। टाइम आउट का अब जो हो गया, टाइम आउट से एक और फैक्टर आता है लोनलीनेस का। आज के दिन जो लोनलीनेस इतना ज्यादा हो रहा है कि हमारे पास जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना वो बहुत खराब हो चुका है। इतना ज्यादा हसल कल्चर है कि भाई आपको बिल्स पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए इकोनॉमी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। वो एंड उस वो हाँ, वो भैया इसके मैं सेकंड पॉइंट बोलने वाला हूँ, जो अच्छा अच्छा इकोनॉमी अच्छा अच्छा, क्रिएटेड है। इकोनॉमी दैट इज, इकोनॉमी वाला जो है, हाँ इकोनॉमी जैसे अर्बन लिविंग या फिर अर्बन अर्बनाइजेशन लिविंग, ओके। या मोबिलिटी, है ना। ठीक है, तो मोबिलिटी इसके बारे मतलब में कि बताओ आप थोड़ा अपने सा। हाँ, रूट से ओके। हट चुके हैं, है ना। इफ यू हैव तो इसमें समथिंग मोर अबाउट सोशल मीडिया देन यू कैन ऐड, और नहीं तो हम अगले पे नहीं कंटिन्यू नहीं कर हो सकते हैं। गया, मुझे अब अच्छा इतना ही ठीक बोलना है, है इसमें, मुझे भी है मेरे ना। पास भी उतने पॉइंट है, ठीक है, हाँ नेक्स्ट पे तो चलते अगला हैं। जो पॉइंट है ओके। भैया, अर्बनाइजेशन, मोबिलिटी या फिर अर्बन लिविंग, है ना। इसके कारण राइट। भी ऐसा हुआ है कि हम ज्वाइंट फैमिली से एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ गए हैं, है ना। और जैसे जैसे अगर जैसे मानो जैसे नया जनरेशन है, तो जैसे एक बचपन में जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती थी हमारे रिलेटिव्स के बीच में, सब लोगों के बीच में, है ना। तो जो हमारा इंटरेक्शन था वो बहुत मतलब एक ज़्यादा इंटरेक्शन था, हेल्दी इंटरेक्शन था उनके बीच में। गली मोहल्ले के बच्चे के साथ भी खेलते हाँ रहते थे हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, खेलते रहते थे। अभी क्या है कि जो बच्चे हैं, अब मॉम डैड दोनों वर्किंग हो गए हैं, दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे रूम में अकेले हैं, है ना। रूम में अकेले हैं तो फिर वही है, सोशल मीडिया वाली बातें आ जाती हैं। तो उनका इंटरेक्शन बहुत कम है। अब वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करें तो कहाँ करें। उनका उनका जो बचपन से ही जो वो चीज़ों को जो झेल रहे हैं, उसको वो व्यक्त नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पा रहे हैं। जब बता नहीं पा रहे हैं तो वो कहीं न कहीं या वो खुद में ही मतलब वो मतलब एक 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 अंदर सेल्फ में घुसते जा रहे हैं भैया वो, जिसके कारण भैया उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब शायद मैं मतलब अकेला अकेला हो गया, मतलब मैं, क्योंकि क्योंकि उनसे कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, उनका इंटरेक्शन बिल्कुल बिल्कुल कम हो गया है। और इसका इसका सबसे बड़ा कंपटीशन भी आ गई है आज के टाइम में। अर्बन हाँ, लाइफ स्टाइल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो कंपटीशन में यही होता है कि सब भाग रहे हैं। अब उसमें भी अकेलापन की फीलिंग कैसे होती है, जैसे मानो आप कंपटीशन में पिछड़ रहे हैं, तो फिर एक इंसान को ये भी सेंस आती है कि यार मैं तो मिस कर गया, मैं पीछे रह गया। पिछड़ गया। तो एक कंपटीशन की भावना, दूसरी न्यूक्लियर फैमिली, और तीसरा मुझे लगता है कि सोशल इंटरेक्शन काफ़ी कम है। अब जैसे मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ पटना में, मैं यहाँ पे अपने पड़ोसी को भी नहीं जानता। तो जो सेम गाँव है। में पॉसिबल हाँ। जो गाँव में पॉसिबल नहीं है, जो हम्म। गाँव में पॉसिबल नहीं है, तो इस बिल्डिंग में जिसमें रह रहा हूँ मैं, इसमें लगभग मुझे लगता है कि 100 से ऊपर लोग हैं। लेकिन फिर भी अगर मेरे सारे फैमिली मेंबर घर चले जाएँ और मैं इस अपने रूम में अकेले रहूँ, तो शायद मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन किसी से है ही नहीं। तो ये सब तो लोग यहाँ, आपस में। हाँ, यहाँ जैसे ये मॉडर्न लिविंग के मतलब दो फैक्टर आ गए जो मैं इसके बारे में सोच रहा था थोड़ा सा, कि हुँ, एक तो हमें ह्यूमंस को ना फ्रीडम पसंद है। जैसे गांव में हुँ, क्या था, गांव में तुम्हारे पास कम्युनिटी थी, बिलोंगिंग थी, यू वर इन अ सोसाइटी, बट सोसाइटी डज नॉट केयर फॉर द इंडिविजुअल। हुँ, इंडिविजुअल जो तुम्हारी अपनी जो इच्छाएं हैं, तुम्हें अपना जो है वो उसको दबा के सोसाइटी जिस तरीके से रह रही है, तुम्हें गांव में तो गांव के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। अपनी मर्जी के बिल्कुल। कपड़े वपड़े नहीं पहन सकते, अपनी मर्जी के हरकतें नहीं कर सकते तुम। हुँ, तो तुम्हारी फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस खत्म होगी थोड़ी सी वहां पे। हुँ, तो हुँ, सोसाइटी इंडिविजुअल को केयर नहीं करती। तुम अगर हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक होने वाले हो तो देन हुँ, सोसाइटी से परे हो रखे हो अभी। तो ये जो हमारा जो अभी मॉडर्न अर्बनाइजेशन था, अर्बनाइजेशन में यही था कि हम शहर में आए, शहर में इंडिपेंडेंट है, पड़ोसी से ही मतलब नहीं है, टोटल फ्रीडम है, रात को किसी भी टाइम आओ, किसी के साथ भी आओ, डजेंट मैटर। बट उसमें आपने ये जो कम्युनिटी है यहाँ से गुम हो गए, लोनली रह गए। हुँ, तो हुँ, मुझे ये दो एक्सट्रीम दिख रहे हैं। दोनों हुँ, एक्सट्रीम मतलब कहीं ना कहीं आपको बीच में बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ आपको अपनी इंडिपेंडेंस सेक्रीफाइस करके, इफ यू डोंट वांट टू बी लोनली, चाहे तो आप एक्सेप्ट हुँ, कर लो कि भाई मेरा, जैसे मेरा अपना पर्सनल बताऊं, मेरा अपना पर्सनल, मैं अपनी पर्सनल फ्रीडम को बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे रखता हूँ, इतनी ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे रखता हूँ कि आई एम अलोन बट आई एम हुँ, रेयरली लोनली। लोनलीनेस की फीलिंग मुझे बहुत ज्यादा नहीं आती है।
क्योंकि मैं अपना खुद के साथ अपना टाइम बिताना सीख गया हूँ एंड ऑल दैट, बट यू नो सब नहीं कर सकते ऐसा। तो काइंड ऑफ बीच में बैलेंस है। अब ये बैलेंस बनाएगा कौन? अ, तो इसमें ना जैसे कुछ कंट्रीज हैं उनके बारे में देख रहा था, जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन वगैरह होगी, यहाँ पे ना गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का बनाती है कि लोग आपस में इंटरेक्ट कर पाए एक दूसरे से। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ऐसा बना रखा है कि जो सिंगल पेरेंट्स हैं और जो हम्म, आपके एल्डरली पीपल हैं, बूढ़े लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं, उनके घर, उनके ब्लॉक्स वगैरह आसपास बना रखे हैं कि जो सिंगल पेरेंट है उसको बेबी सिटर की जरूरत पड़ेगी, और जो हम्म, एल्डरली लोग हैं वो खाली बैठे हैं, उनको ये रहेगा आसपास बच्चे रहेंगे तो भाई कोई ना कोई मतलब जाके उनसे इंटरेक्ट कर लेंगे। तो ये कितना हम्म, मतलब अच्छा सा सोल्यूशन बना दिया आपने कि विद इन द कम्युनिटी आप एक दूसरे की नीड्स को इंडिविजुअलिज्म बनाते हुए भी आप मीट कर सकते हो। हम्म, तो ये वाली चीजें भी हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर है, सबके ऊपर है। दोनों वर्किंग पेरेंट्स हो गए, और हमारे पास भी जैसे हम दोस्त हैं भाई, हम मेरी जॉब यहाँ पे है, कल को वहाँ है, परसों वहाँ है, तो मैं प्लान ही नहीं कर सकता कभी भी कि मैं यहाँ सेटल हूँ वहाँ सेटल हूँ। सबके पास उतनी फ्रीडम नहीं है आज के दिन। हम्म, एंड तो ये सारे फैक्टर्स, और इनको इनको हटाना पॉसिबल नहीं है। हम विश अवे नहीं कर सकते कि भाई सोसाइटी ठीक हो जाए, इकोनॉमी ठीक हो जाए। वो तो हमें सोसाइटी और इकोनॉमी के हिसाब से चलना पड़ेगा। इंडिविजुअलाइज है तो इंडिविजुअलाइज चलना पड़ेगा। इवन सेल्फ हेल्प बुक जो देखता हूँ आजकल, सेल्फ हेल्प बुक सारी की सारी जो है ना, तुम्हें बस वो पर्सनल इंडिविजुअल की भाई अपने ऊपर वर्क करो, हम्म, अपने ऊपर वर्क करो, अपने ऊपर वर्क करो। तुम्हें बस आइसोलेशन में डाल दिया है, हर चीज तुम्हें आइसोलेशन में डाल रही है। तुम्हें बस एक वो ब्लाइंडर्स डाल दिए हैं कि बस तुम्हें अपनी प्रोग्रेस से मतलब है, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन जो तुम कह रहे थे, आई एग्री विद इट। स्कूल में पढ़ाता हूँ, बच्चों के पास जाते हैं, कोचिंग में आते हैं, तो हम उन्हें क्या ही सिखा रहे हैं? हम उन्हें कंपटीशन ही सिखा रहे हैं कि तुम्हारे पड़ोस में जो बैठा हो तुम्हारा कॉम्पिटिटर हो, तुम्हारा राइवल है। कॉपरेशन नहीं सिखा रहे। लाइफ में जो भी कुछ बड़े काम करने वाले हो, तुम बड़ी कंपनी खोलने वाले हो, बड़ा कुछ भी करने वाले हो, इट नीड्स कॉपरेशन। अकेला इंसान बैठ के भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट? ये चीजें हमें फिर बच्चों को स्कूल लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे आई थिंक सिखानी चाहिए, मिटिगेट करने के लिए, जो कि नहीं है। मतलब इसके ऊपर इंडिया में तो उतनी ज्यादा बात नहीं हो रही है। यूएस में बात होनी स्टार्ट हुई है, इंडिया में अभी उतनी बात हो नहीं रही है इसके ऊपर, बिकॉज आई डोंट नो, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो इट्स टफ टू बी। पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्लस ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर नहीं हुई है यहाँ पे अभी, उतनी इसलिए सीवियर यहाँ हुई पे नहीं अभी, हाँ। हाँ उतनी हुई नहीं है। हम वहाँ पे तो न्यूक्लियर फैमिली से भी और मतलब ऐसा हो गया है कि वहाँ सिंगल पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उससे उससे भी एक एक्सट्रीम पे जा चुके हैं, मतलब जैसे आपने बता रहा था, है ना, बता रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि अब हमारे देश में भी इतना सीवियर कंडीशन नहीं हुआ है, बट हम जैसे जा रहे हैं, मुझे लगता हो है कि आने वाले जाएगा, टाइम हाँ। में हो ही जाएगा, क्योंकि हो वहां ही पे ना, जाएगा। वहां पे हर चीज वो कंज्यूमर सोसाइटी है वेस्टर्न वालों की, और ये जो हाँ, कैपिटलिस्टिक मॉडल है पूरा कंज्यूमर सोसाइटी है। कंज्यूमर सोसाइटी में तुम हर एक चीज को ऐसे देखते हो, इससे मेरा क्या फायदा हो रहा है। यस। तो फ्रेंडशिप में भी है, तुम इन सब चीजों को भी ये देखने लग गए हैं कि भाई इससे बात करके मेरा क्या फायदा हो रहा है, मेरा फायदा नहीं हो रहा, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो मैं बात नहीं कर रहा। जबकि फ्रेंडशिप, जैसे मैं फ्रेंडशिप को कैसे अंडरस्टैंड करता हूँ कि फ्रेंडशिप कहने से फ्रेंडशिप नहीं होती कि मेरे दोस्त हुँ, है, मेरे दोस्त है, कोई भी कह ले, किसी को भी कह दे आज के दिन, 2 बार मिल लिया दोस्त बोल दिया, हुँ, दोस्त बोल दिया। पर फ्रेंड बोलने का मतलब क्या होता है कि भाई तुम पेन उठाने के लिए तैयार हो उसके लिए, उसको जरूरत पड़ेगी, तुम्हारा जाने का मन नहीं है, बट स्टिल अगर तुम कह रहे हो दोस्त है तो तुम वहां खड़े मिलोगे। हुँ, ये वाली जो चीजें हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अगर इस तरीके से इन्वेस्ट करने वाले हो, तुम पेन लेने वाले हो, तो सामने वाला बंदा तुम्हारे लिए पेन लेगा। अब यहाँ होता क्या है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, जैसे वो कहते हैं कि सर आई ट्राई टू बी ट्रस्टिंग, मैंने अच्छे से बिहेव किया सामने, और मुझे धोखा मिल गया। धोखा मिल गया, जब सामने वाला ऐसा, तो मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगी, या मैं भी हुँ, ऐसे ही हो जाऊंगा। तो वर्ल्ड जो है ना, धीरे धीरे मतलब और ज्यादा आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि हुँ। आसपास क्योंकि फैल रहा है बहुत ज्यादा ये चीज। और एंड यहाँ एक पे और फिर बात है, हम्म एक और बात है भैया, जैसे कि हम अभी अभी जैसे कुछ दिन पहले तक हम सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स बनाते थे, अब हम फॉलोवर बना रहे हैं। तो एक्चुअली हम्म क्या है कि हम फ्रेंड से फॉलोवर तक की जर्नी काफ़ी फॉलो पर, कम हाँ। टाइम, हाँ, काफ़ी फॉलोवर्स में काफ़ी कम टाइम में हमें इसको पार कर लिया है। ज़्यादा टाइम हम्म लगा, मुझे लग रहा है 10-20 साल में ही हम फ्रेंड से फॉलोवर तक पहुँच चुके हैं। दूसरी बात हम्म ये है कि हम अर्बन अर्बन जो लाइव लिविंग स्टाइल है, वो हम्म वहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्व किसी चीज़ का है तो पैसे का है ना? तो लोग 24 आवर 24/7 बस यही कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँ, क्योंकि जो हम बता रहे हैं कि सोसाइटी जो इंडिविजुअलिस्टिक जो होते जा रही है, अब हम्म बंदा अकेला है। बंदा जब अकेला है तो उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, वो भी चाहता है कि लोग उसको देखें, बट वो फिर भी वो अपने आप को भीड़ से अलग भी देखना चाहता है। तो दोनों चीज़ें हैं। एक तो वो चाहता है कि वो भीड़ से अलग खुद को दिखाए, और दूसरा वो हम्म ये भी चाहता है कि मतलब उसकी जो नीड है, लोगों हम्म लोगों से मिलने वाली, वो भी उसको पूरा पूरा हो जाए। तो हम्म वो
आजकल क्या आ गया है चलन इसके लिए कि लोगों को लगता है कि ठीक है, जब मैं अपना जब मैं अपनी मटेरियलिस्टिक नीड को पूरा करूँगा या फिर जब मैं चीज़ों को फ्लॉन्ट करूँगा, तो फिर लोग मुझे देखेंगे। तो वो उसकी जो सैटिस्फैक्शन है भैया वहीं से आ रही है। जैसे वहीं से। अरिस्टोटल ने बोला था कि ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल, तो भैया वो तो हम हैं। वो हम सीख भी करते हैं कि लोग हमको देखें, लोग हमको जानें, लोग हमको पहचानें, है ना? लेकिन उस जानने पहचानने का जो प्रक्रिया हम अपना रहे हैं, अपने आप में जो घुसते जा रहे हैं, जो हम बिल्कुल इंडिविजुअल होते जा रहे हैं और हमारा बस सारा मोटिव इस पे हो गया है कि हम कैसे भी उससे आगे निकल जाएँ ताकि वो हमारी तरफ देखे, है ना? और हम सबके लिए जैसे एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं दूसरे सेंस में, उसके कारण हम दिन ब दिन अकेले होते जा रहे हैं, बहुत सीवियरली अकेले होते जा रहे हैं। और इसमें मैं ये भी कहूंगा, जैसे जो मनी वाला है, मतलब एक तो ये है कि भाई पैसे के लिए हम हर टाइम बिजी हो काम करने में। दूसरा हुँ, ये भी कि आपके पास पैसा इतना है भी आजकल लोगों के पास कि वो हुँ, अभी अकेले रहना अफोर्ड कर पा रहे हैं। मुझे हुँ, जो चीजें पहले रिसोर्सेज नहीं थे तो आपको फैमिली में रहना पड़ता था, आपके पास बेबी सिटर को देने के पैसे नहीं है, आपके पास हुँ, उस टाइम पे अलग से मेड रखने के इन सब के पैसे नहीं है, तो आप दो लोग मिलके, एक बंदा काम कर रहा है दूसरा घर संभाल रहा है, तो कोलैबोरेशन आपको चाहिए थी। आज क्या है, मैं अकेले रह रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरी अपनी नीड्स कम है, तो मैं वो एक्स्ट्रा पैसा आई कैन अफोर्ड टू लिव अलोन इजिली, आई कैन पे पीपल टू डू द थिंग्स जो कि मुझे अदरवाइज एक कम्युनिटी में रह के मिलने वाली थी। हुँ, तो ये भी रीजन मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आने बिल्कुल। की वजह से भी लोनलीनेस, मतलब लोग अकेले रह पा रहे हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं रहना, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा हो गया ये वाली चीज। तो प्लस प्लस लाइफ है भैया, जो एक जो सोशल नॉर्म जो चेंज हो रहे हैं, है ना? डिलेड माइलस्टोन जिसे बोलते हैं, है ना? सोशल नॉर्म हम्म, चेंज हो रहे हैं भैया, उसमें क्या है कि लोग शादी विवाह भी लेट से करना चालू कर दिए हैं हमारे हम्म, हमारे देश में। पहले क्या हाँ, है कि जबरदस्ती पकड़ के शादी करा दी जाती थी 21-25 हम्म, के एज में। अभी क्या है कि यूथ नहीं कर रहा है शादी काफ़ी लेट तक, है ना? हम्म, और जब वो नहीं कर रहा है तो उससे भी उसकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं एक बहुत अकेलापन की ज्यादा स्थिति लोनलीनेस है। आ रही है उसके कारण। पहले क्या था हाँ, कि ठीक है, उसकी मर्ज़ी के बगैर शादी करा तो देते थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा था कि कुछ थे, बच्चे थे, कोई आ फैमिली गया था। पार्टनर, हाँ। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के ही नाम पे बट वो एंगेज तो रहता था। उसको जब वो बाहर से आता था अपने घर पे तो ठीक है, उसके साथ बच्चे रहते थे, वो कहीं न कहीं उनके साथ घुलता-मिलता था, बातें करता था। बट अभी क्या है कि लाइफ में एक सर्टेन एज शादी के जाने के बाद भी लोग शादी नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लेट तक रह रहे हैं। तो फिर उसका भी ये नतीजा हो रहा है कि वो लुकिंग एट अकेला अस। अकेला अकेला फ़ील कर रहे हैं। हाँ, हाँ, वो तो हाँ, इसमें बहुत भी सारे है। कर रहे हैं बेचारे, बहुत सारों को ये होता है कि दूसरों की शादी हो गई, भाई आस-पास दोस्तों की हो हाँ, गई, तुम अकेले रह हाँ, गए। एंड इसकी हाँ, वजह से एक शादी है जो ना चलने का मतलब, वो तो खैर मैरिज वाला टॉपिक आएगा, उसे बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, बट हाँ, इसकी वजह से अनड्यू प्रेशर भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे देयर इज़ लोनलीनेस इवन विद इन मैरिज। बहुत सारे हुँ, दोस्त हैं, बहुत सारे मतलब मैं जान-पहचान वाले हैं कि जो कह रहे हैं कि हम शादी में हैं, बट शादी में हमें लोनली फील होता है, पार्टनर साइड में बैठ के भी लोनली फील हो रहा है हमें। एंड उसका रीजन यही है कि तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज तुमने ना, एक इंसान की जो कनेक्शन की नीड ना बहुत सारी होती है, एंड वो पूरा सोशल सर्कल पूरा करता है उसका, उसके फ्रेंड्स भी होते हैं उसमें, उसके बाद कोलीग्स भी हो गए, उसके अपनी फैमिली वाले भी हो गए, एंड देन पार्टनर भी हो गया, लव वाला भी हो गया। अब ये बाकी सारे सिस्टम रहे नहीं उतने ज्यादा, फ्रेंड्स वाले शादी के बाद तुमने तोड़ दिया तो सारा का सारा बर्डन तुमने पार्टनर पे डाल दिया, एंड कोई भी इंसान तुम्हारी सारी की सारी सोशल इंटरेक्शन नीड पूरी नहीं कर सकता अकेला इंसान, और तुम अगर बहुत ज्यादा बर्डन डालोगे तो वो सेपरेट होगा। और मुझे ये भी लगता है भैया कि लोग जो है ना, वो शादी के बाद भी अपने जो एक दो मास्क्ड पर्सनैलिटी है ना भैया, जो एक नकाब लगा के हम्म, जी रहे हैं, वो शादी के बाद भी उसको कंटिन्यू रख रहे हैं बहुत जगह। हाँ, बहुत जगह कर वो रहे हैं। हाँ, वो अपनी बहुत सी ऐसी जो उसकी जो सीक्रेट्स है वो छुपा के रखते हैं, बताते नहीं हैं। और वो मतलब ऐसा है कि जैसे मानिए किसी इंसान ने एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ किसी दूसरे पर्सन से मिला, है ना? हम्म, शादी की बात हुई, सब मिल गया, सब कुछ सुपरफिशियल टाइप का मानिए हुआ और शादी हो गई। अब हम्म, जो उसका जो ट्रू जो पर्सनैलिटी है ना, वो भी उसको सामने लाने में डरता है वो, है ना? हम्म। वो नहीं ला पाता है, इवन अपने पार्टनर के साथ भी वो शेयर नहीं कर रहा है जो उसकी ट्रू पर्सनैलिटी है ना? क्योंकि हाँ, इसके कारण वो मैरिज में रह के भी वो अकेला है, क्योंकि जो वो है, वो उसका पार्टनर जानता ही नहीं है, ना समझता है, ना वो क्योंकि बता अगर रहा है। वो अब जैसा है ना, उसने वो दिखा दिया ना स्टार्टिंग में ही, हाँ, तो उसकी शादी नहीं हाँ, होगी बेचारे की। शादी ही नहीं होगी उसकी, ये भी हो रखी है, शादी नहीं इतनी होगी। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो रखी है आज के दिन हाँ, की, हाँ, ट्रू, क्योंकि जो कि फ्लॉड है, सबको एकदम हाँ, परफेक्ट होता है, तो इसीलिए फिर दे एंड अप अलोन, बहुत आपकी एज भी हो जाती है बट एक्सपेक्टेशन तो नहीं हाई रहती है कि अकेले रहते हो। हम ना इस हुँ, चीज में यूएस वालों को फॉलो कर रहे हैं, यूएस में जैसे क्या था, यूएस में डिवोर्स रेट बढ़े बहुत ज्यादा, जैसे फ्रीडम आई, अभी वहाँ हुँ, डिवोर्स रेट कम हो रहे हैं।
शादी करने की एज भी बाद में जा रही है, बट डिवोर्स रेट्स भी कम हो रहे हैं। रीजन बीइंग, जब डिवोर्स रेट बढ़े ना, जो कि इंडिया में भी हो रहा है, ट्रेंड चल रहा है, बढ़ रहे हैं, तो लोग शादी करने में फिर बहुत ज्यादा ऐसे सतर्क हो गए। पहले तो क्या था, घर वालों ने कराई, जिससे करा दी कर ली भाई, ठीक है, चल जाती थी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, देन यू स्टार्ट बिकमिंग वेरी केयरफुल कि भाई मैं कौन सा पार्टनर चूज करूं, क्योंकि अगर सही पार्टनर के साथ नहीं हुआ तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ज्यादा बड़ी। इसलिए एज बाद में भी जा रही है, एंड डिवोर्स रेट अभी बढ़ेंगे, एंड उसके बाद यूएस में भी कम हो रहे हैं, अपने इंडिया में भी एक टाइम के बाद कम आएंगे। बट इन द प्रोसेस बहुत सारे लोग हैं जो कि सिंगल ही रह जा रहे हैं, आइदर उनको सोशल स्किल नहीं पता है, या फिर आइदर वो गिव अप कर चुके हैं डेटिंग पे एंड ऑल दैट। तो लोनलीनेस जो है वो भी बढ़ने ही वाला है, मुझे तो बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे भी। बढ़ेगा अभी बढ़ेगा। और जब तक लोग अपने ट्रू नेचर के साथ नहीं जिएंगे भैया, तब तक वो, मुझे लगता नहीं है कि वो शादी में भी खुश रह पाएंगे, वो नहीं रह एग्जैक्टली, पाएंगे। क्योंकि खुद के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को, हम्म, तो हम्म, इट स्टिल डजंट सॉल्व योर प्रॉब्लम कि तुम अपने खुद के हम्म, साथ खुश नहीं हो। तुम हम्म, फिर सारा का सारा बर्डन सामने वाले पे डाल दो कि ये तुम्हें खुश करे, जो कि हो ही नहीं हम्म, सकता। तुम हो ही अगर नहीं सकता। खुद खुश इंसान हो, तब तुम ऑटोमेटिकली दूसरे हैप्पी पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो, या वहां पे कंटिन्यू कर सकते हो उसके साथ। अदरवाइज रिलेशनशिप भी नहीं चलेगा, अगर गलत इंटेंशन से जा रहे हो तो। प्लस बट भैया डेस्परेशन जैसे भी है। हाँ जैसे एक टर्म आती है भैया, इडियोसिंक्रेसी जिसे बोलते हैं, है ना। हाँ, और वो हर बंदे का या बंदी का कुछ होता है अपने अपना नेचर में। कुछ कैरेक्टर, हाँ, ट्रू कैरेक्टर बिहेवियर हाँ, होता है। हाँ हाँ। लेकिन कितने भैया जो लोग होते हैं, वो अपने उस इडियोसिंक्रेसीज को अपने पार्टनर्स को बताते हैं या दिखाते हैं या शो करते हैं? नहीं कर सकते भैया, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे जज करेगा मुझे। तो हाँ। रिलेशनशिप में भी जो ये जो जजमेंट वाली जो चीजें आ गई हैं, जो एक पार्टनर हमेशा इस फियर में जी रहा है, इवन वो सब कुछ बता रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो सब बातें बता रहा है वो, फिर भी वो इस चीज से डर रहा है कि मेरे इस एक्ट को देख के सामने वाला मुझे कैसे जज करेगा, है ना। और जो ये फियर जो है ना, वो फियर ही उसको, जो उसकी ट्रू पर्सनालिटी है, उसको सामने लाने से वही। रोक रही है ना। एंड इफ यू और कांट लोग, बी योरसेल्फ इवन इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, तो तुम और ज्यादा हाँ, लोनली फील करोगे, जो कि हो रहा है। हाँ, हाँ, और ज़्यादा लोनली फील करोगे। और प्लस चूंकि लोगों का भैया इंटरेक्शन काफ़ी फास्ट हो चुका है सोशल मीडिया के टाइम में, लोग भैया तुरंत कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि उनको हम्म। और भी हजार लोग दिख रहे हैं, है ना। और इसके कारण भैया रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, और इंसान का अकेलापन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है ना। तो ये मुझे लगता है कि ये एक कारण है। ओके, तो व्हाट अबाउट द पॉसिबल सॉल्यूशंस, लाइक पॉसिबल तुम नहीं क्या भैया, अभी मैं अप्लाई कर सकते हो? साइकोलॉजिकल जो रीजन है उस पर बात करना चाहता हूँ, जो ठीक है। लॉन्लीनेस के जो ओके। साइकोलॉजिकल रीजन है ना। ओके। उसमें भैया ये मुझे लगता है कि ये ऐसे रीजन है जो हमेशा से रहे हैं, ये इकोनॉमी एंड सोशल इंडिपेंडेंट है ना। हम्म। जैसे भैया एक है भैया अटैचमेंट स्टाइल, है ना। हम्म। जैसे भैया, जैसे किसी इंसान के अंदर अटैचमेंट को लेकर काफी इनसिक्योरिटी होती है ना। वो उसका जो लाइफ के जो अर्ली फेजेज हैं, उसके कारण हम्म। भैया वो लोगों से जल्दी अटैच नहीं कर पाता। जब आप लोगों से अटैच नहीं करोगे, तो बहुत से लोग होते हैं जो कोप अप नहीं कर पाते इन चीज़ों से, और लाइफ में वो अकेला हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो एवॉइडेंट पर्सनालिटी हो जाती है, एनेक्सियस हो जाते हैं चीज़ों को लेके। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर एरा में ऐसे लोग मिले हैं, ऐसा नहीं कि बस आज ही हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसकी जो कैसी अपब्रिंगिंग हुई है बचपन से, उसने कैसे चीज़ों को झेला है, उस पर डिपेंडेंट होती है। तो उसकी पर्सनालिटी ऐसी बन जाती है कि वो इतना वो मतलब मतलब वो भागता है चीज़ों से, वो नहीं जुड़ना चाहता। उसके कारण भी उसकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि अकेलापन आती है। आप क्या कहोगे इसके बारे में? ऑब्वियसली, मतलब जैसे एक तो होता है कि तुम्हारे आसपास तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है, प्यार करने वाला नहीं है, और जो अटैचमेंट स्टाइल खराब होती है, और अटैचमेंट स्टाइल की प्रॉब्लम क्या है, ये जो बताई कि आइदर फियरफुल अटैचमेंट होती है, अवॉइडेंट अटैचमेंट होती है, जो इनसिक्योर वाली होती है। एज हुँ, इन कि इंसान अवॉइडेंट में क्या हो जाता है कि उसको जब कोई प्यार करता है, तो उसके अंदर डर बैठने लग जाता है, फियर आने लग जाता है कि यार ये छोड़ के जाएगा मुझे, एंड इससे पहले ये छोड़े मैं इसको छोड़ दूंगा, तो वो अवॉइड करने हुँ, लग जाता है रिलेशनशिप को। तो हुँ, दीज काइंड ऑफ पीपल दे कैन नॉट लेट लव इन। सामने से हुँ, प्यार मिल रहा है, बट उस प्यार को प्रोसेस करने की वायरिंग बचपन में खराब हो गई है। तो हुँ, इसके ऊपर अलग टॉपिक अलग डिस्कस कर सकते हुँ, हैं हम चाहें तो हुँ, कभी आगे फ्यूचर हुँ। में। नहीं, इसको मैं एंड शॉर्ट रखना दूसरा जो, चाहता हूँ। हाँ, हाँ, दूसरा हुँ, जहाँ जो फियरफुल वाले भी यही है, उनको हमेशा डर लगा रहता है कि ये मेरे से छोड़ के भाग जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा। हुँ, एंड उसकी हुँ, वजह से वो क्लिंगी हो जाते हैं, एंड वो भी लव को, मतलब सामने वाले लव को जज नहीं कर पाते, कि ट्रस्ट नहीं कर पाते। एंड
ये जो लोग हैं ये बेचारे फिर वही हैं, दे आर डूम्ड, इनको रिलेशनशिप्स वगैरह काम नहीं करते हैं जब तक खुद के ऊपर वर्क ना करो। तो साइकोलॉजिकल रीजन तो यही है हमारे कि हम प्लस हाँ, हम्म, हाँ ठीक है, बोलो बोलो, हाँ ये है। कोई नहीं। प्लस भैया इसमें जो अगला पॉइंट आता है, आपको इसको और बोलना है कुछ तो आप बोल सकते हैं। नहीं नहीं, हाँ गुड। दूसरा है भैया लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। भैया ये भी बहुत बड़ा कारण है लोगों के अंदर जिंदगी में अकेलापन होने का, है ना। लोग हमेशा इस लोगों के अंदर भैया वो जो एक कम्युनिकेशन स्किल ना होने के कारण लोगों के अंदर ये हमेशा एंजाइटी रहती है कि सामने वाला का जजमेंट क्या होगा। फियर ऑफ जजमेंट एंड रिजेक्शन भैया हमेशा उनके मन में रहता है इस चीज को लेके। जैसे ऐसे वो केसेस बहुत कम मिलेंगे, बट ऐसे केसेस आपको बचपन में मिलेंगे। जैसे आप देखो कोई ऐसा स्टूडेंट होगा, लड़का होगा, जो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल वैसी नहीं होगी, वो डरता है, वो लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं चाहता है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ों से बचने के कारण भी लाइफ के लेटर स्टेज में जाके वो अपने आप को अकेला फील करने लगता है, क्योंकि उसने ऐसे कनेक्शन बनाए नहीं लोगों के साथ, है ना, बनाए नहीं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक कारण है, छोटा कारण हो सकता है, बट कारण तो मुझे लगता है ये भी एक है। आपको क्या लगता है इसमें? हाँ मतलब वही पर्सनैलिटी टाइप आ गया बेसिकली। कुछ लोग हाँ। होते हैं दे आर लोनर्स, दे आर बाय पर्सनैलिटी ही लोनर होते हैं। अब उनका पर ये हो सकता है जो जैसे मैं हूँ, मैं बाय पर्सनैलिटी आई एम अ लोनर, हम्म। बट एज आई सेड कि आई एम नॉट दैट मच लोनली, रेयरली लोनली रहता हूँ। क्योंकि वो जो लोग हैं ना, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छे से कोप भी कर पाते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही उनको आदत रही है एकदम अकेला रहने की। मैं स्टार्टिंग से ही, जैसे मेरा ब्रेन दो में स्प्लिट है। मैं खुद से ही हम्म। बात करता हूँ, हम क्या की बात करते हैं, चल भाई चलते हैं, लाइक मैं खुद से ये बोल रहा हम्म। होता हूँ कि अभी हम खाना खाएंगे एंड ऑल दैट, नॉट बिहार वाले सेंस में, ठीक है। हम्म। तो वैसे आप मतलब मैं खुद से बात कर रहा होता हूँ जनरली, खुद के अंदर दो पर्सनैलिटी हैं। और क्योंकि मैं बचपन से ही अकेले रहा हूँ, बचपन में जैसे खेलता भी था, खेलते हुए भी मैंने मतलब, तो लोनर्स के पास ये एडवांटेज भी होती है, इंट्रोवर्ट्स के पास ये एडवांटेज होती है। एक्सट्रोवर्ट जो हैं, जिनको ज्यादा सोशल इंटरेक्शन चाहिए, वो बेचारे फंस जाते हैं आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। ज्यादा इंट्रोवर्ट्स ना, उनको ज्यादा इंटरेक्शन चाहिए नहीं, पर उनको हम्म। वो भी अगर नहीं मिला ना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा एक लगे एकदम क्रश हो जाएंगे वे। और सोशल जो ये सोशल एंजाइटी बोलते हैं इसको बेसिकली, कि हम्म। एक एक्सट्रोवर्ट, आज के दिन हर कोई कह रहा है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इतने इंट्रोवर्ट है नहीं लोग, बट एक एक्सट्रोवर्ट जिसको सोशल एंजाइटी हो, वो खुद को इंट्रोवर्ट ही देखेगा। सही अंदर से बात। उसका एक्सट्रोवर्जन का मन है, अंदर से चाहता है कि मैं सबसे इंटरेक्ट करूं, बट उसको है सोशल एंजाइटी। बेचारे को सही बचपन बात। से जो भी बोलने का वो हो गया। अब वो समझेगा मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं तो लोगों से बातें नहीं करना चाहता। भाई तुम करना चाहते हो, बट तुम्हारी एंजाइटी वगैरह जो है वो तुम्हें करने नहीं दे रही है। और हाँ। किसी से बात करते हैं तो उनको डर यही रहता है, सोशल एंजाइटी वही है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या हाँ सोचेंगे। वो फियर बस पैसे टर्न अप हो रखा होता है, वॉल्यूम उसकी बहुत बिल्कुल। ज्यादा हाई लेवल पे। और इस चक्कर में लोग अकेला अकेला हो जाते हैं हाँ, या फील करने तो लगते हैं इसका ऐसे। सॉल्यूशन मुझे क्या ही लगता है कि यार, एक तो मतलब अल्टीमेटली मुझे ना मेजोरिटी ऑफ द ये अपनी जो क्राइसिस है, इनके सॉल्यूशन जाके स्कूल में ही दिखते हैं, एजुकेशन में दिखते हैं। कि तुम्हें एजुकेशन का करिकुलम ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो कॉपरेशन के ऊपर बेस्ड हो, ना कि क्रिटिसिज्म और कंपटीशन के ऊपर बेस्ड हो। बट एजुकेशन का फिर लिमिटेशन वही आ जाती है कि एजुकेशन केटर कर रही है सोसाइटी और इकोनॉमी को, और इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन वगैरह चल रहा है, तो भाई एजुकेशन के भी हाथ बंधे हुए हैं। मैं एज अ टीचर मैं चाह के भी नहीं, ही नहीं सकता बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया, भाई नहीं पढ़ रहा कोई दिक्कत नहीं है, उनके माँ बाप तो पीट ही रहना फिर उन्हें। तो लाइक क्राइसिस तो है बहुत ज्यादा। अपने लेवल पे हम यही कर सकते हैं कि जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, जो कोई सुन रहा है, तो यू कैन बी अ बिट मोर एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल। अलग हम्म। है, तुमसे थोड़ा अलग वैल्यू सिस्टम रख रहा है, थोड़ा सा अलग इंटरेस्ट रख रहा है, बी मोर एक्सेप्टिंग यार। मतलब तुम आराम से स्माइल कर लो उसकी तरफ देख के, उससे थोड़ी सी बात कर ली, सिंपल सी इंटरेक्शन कर लिया। और जैसे मैं अभी कल ही शेयर कर रहा था तुम्हारे पास, विनी द पू का एग्जाम्पल मैंने शेयर किया था। तो विनी द पू में अपना एक वो जो उनका कार्टून है बच्चों का, उसमें एक हम्म। डॉगी होता है, वो हर टाइम डिप्रेस रहता है, बट उसको स्टिल ये सबके सब अपने साथ लेके चलते हैं। बाकी जो लोग एंजॉय कर होते हैं एडवेंचर पे, सबको साथ लेके चलते हैं। तो तुम्हारे कुछ लोग हैं, तुम्हें भी पता है, कुछ लोग हैं एक्सट्रोवर्ट हैं, देखते हैं, और कुछ बंदा है कि दिख रहा है कि यार नहीं कर रहा, वो बहाने मारता रहता है। मैं बहाने मारता हूँ, मैं कोई मिलने बुलाता है, बट मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे घसीट के लेके जाते हैं, वो मुझे उठाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे भी अच्छा लगता है उनसे जाके मिलना, इंटरेक्ट करना। नोबडी वांट्स टू बी लोनली। तो वहां पे पर उनके एफर्ट होते हैं, वो मुझे फिर आ जाएंगे, घर के बाहर आ जाएंगे, गाड़ी उठाएगी, भाई नीचे आ गए, आजा आजा। तो उतना अगर हम उस कैपेसिटी में हैं कि हम किसी और के साथ कर सकें, तो वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। तो एक दूसरे के साथ छोटी सी कम्युनिटी बना के, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, छोटी सी हम्म। कम्युनिटी चाहिए, वो बना के रख लो, थोड़े बहुत सेक्रीफाइस कर लो अपने, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में एंड ऑल दैट। हम भी जैसे प्लान क्या ही करते रहते हैं कि भाई कुछ ऐसा करते हैं कि साथ में आसपास रहने का चांस मिल जाए यार, वही बगल बगल में रह रहे हो, क्योंकि गांव और वो कम्युनिटी तो खत्म हो गई अपनी,
हमें अपनी कम्युनिटी, अपना विलेज भाई यही बनाना पड़ेगा अपने लाइक माइंडेड लोगों में, वही जो 3-4 लोग मिल रहे हैं। तो यही सॉल्यूशन मुझे दिखता है। और अपने आसपास वही फिर तुम थोड़ी सी लीड बाय एन एग्जांपल वाली बात है। तुम लीड बाय एग्जांपल करोगे, लाइक माइंडेड लोग हैं, मे बी तुम्हें देख के भाई कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। तो ये मेरा इसमें वो है कि मुझे ये लगता है चीज हम भैया कर। कि और एक और चीज़ है भैया, जो मेंटल हेल्थ के प्रति जो अवेयरनेस है वो भी समाज में लाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ भैया अभी इसकी बहुत ज़्यादा लैकिंग है इस चीज़ को लेके, है ना? हमारे यहाँ तो जैसे अब ऐसा भी है, जैसे मानिए कोई बंदा है, वो अगर इस चीज़ से अगर जूझ रहा है, अगर वो मानिए उसका अगर मानिए कोई अगर उसको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम अगर है, या फिर वो मतलब एक खास टाइप के अगर मानिए चीज़ों में जा रहा है भैया, तो वो बताना नहीं चाहता है अपने पेरेंट्स को, बता नहीं पाते हैं बच्चे, बता नहीं पाते हैं। इसके कारण क्योंकि होता क्या पेरेंट्स है? भी मिसजज करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, पेरेंट्स कहते हैं जज कि क्या करते हैं। दिमाग खराब करके बैठा रहता है, क्या दुखी होता हाँ, है। मतलब तो भाई मेरा दुखी होने का किसी का भी मन नहीं है, कोई जानबूझ के हाँ, थोड़ा ना दुखी रहना चाहेगा। तो बिल्कुल, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है भैया। प्लस इसमें इसमें सबसे बड़ा एक और कारण है भैया कि अब जैसे सोशल कनेक्शन भी नहीं होते जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सोशल कनेक्शन बनाना चाहिए। और 24 आवर जो लोगों के अंदर जो जजमेंटल की जो ये है ना, जो ये मशीन जो ऑन रहती है, जो लोगों को जज करते रहती है, इसको बंद करने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा भी यार मत जज करने लगो कि हमेशा तुम और उस मोड में ऑन ही ऑन हो। इस चीज में मेरा ये भी ऐड करना है। देखो जैसे ये मेरे घर वाले हैं थोड़े कंजर्वेटिव हैं, वो ऐसे कहते रहते हैं क्या सोचेंगे ये वो वगैरह एंड ऑल दैट। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मे बी दुनिया उतना नहीं सोच रही जितना आप सोच रहे हो कि दुनिया सोचेगी। बिकॉज हुँ, तुम बैठ के, मैं बैठ के यार, मुझे मैं किसके बारे में सोचता हूँ कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कोई नहीं सोच रहा है। हम तो अपनी खुद नहीं की सोचते लाइफ हैं। में, मतलब मैं उनको वही कहता हूँ भाई सबके घरों में आग लगी हुई है, वो अपनी बुझाने में लगे हैं। आपके बारे में हुँ, कोई नहीं सोच रहा कि भाई सही इसके बात है। फलाने का बेटे का ब्याह नहीं हुआ, इसकी बेटी का ब्याह नहीं हुआ, इसके पास नौकरी नहीं लगी, या आईएएस अफसर नहीं बना, कोई नहीं सोच रहा यार। उनके हुँ, अपने खुद के बच्चे हैं, उनके अपने खुद के इश्यूज हैं। तुम्हें लग रहा है कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। ह्यूमंस की, मतलब ह्यूमंस एक अगर फिलोसफिकली देखें तो वी आर लोनली इन द सेंस कि हम कभी भी दूसरे ह्यूमंस के दिमाग में क्या चल रहा है पढ़ ही नहीं सकते। हम अपने बिल्कुल। दिमाग से जज कर सकते हैं। मेरे दिमाग में अगर ये चलेगा कि आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, तो तुम एकदम वो फिर मास्क लगाओगे खुद सबको, तुम्हें लगेगा कि हाँ हर कोई मेरी तरफ ही देख रहा है। भाई कोई नहीं देख रहा तुम्हारी तरफ, मुझे तो यही लगता है। मैं अपनी इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर भी कर लेता हूँ। मैं ईयरफोन हुँ, लगा के बिल्कुल रास्ते में चल के और बकवास भी कर लेता हूँ, डांस भी कर लेता हूँ कभी, क्योंकि मुझे पता है कोई नहीं देख रहा, भीड़ में अकेला हूँ मैं, और कोई देख भी लगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, कौन हुँ, जज कर रहा है, हु केयर्स। तो अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको भी एक्सेप्ट करो, और लोगों के अंदर ही जो इडियोसिंक्रेसीज हैं इनको भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करने लगो अपने आसपास। कि अदरवाइज तुम रोबोट हो जाओगे यार। ह्यूमन क्या है कि मैं चल रहा हूँ रैंडमली, मैंने कुछ बिहेव कर दिया तभी तो मैं ह्यूमन हूँ, अदरवाइज पॉइंट ऐसे पॉइंट ये भी तो ही। ये चीज़ें भैया लोग ना अपने डॉग्स में बड़ा बड़ा एप्रिशिएट करते हैं। अगर उनका हम्म, डॉग कुछ ऐसा बिहेवियर कर दे ना, जैसे जो आउट ऑफ सडन वो हाँ सोचे नहीं थे कि ऐसा करेगा, तो लोग खुश हो हाँ, जाते हैं, वाओ! है ना? वो हमें भी लेकिन अच्छा लगता है, डॉग में क्या सब में हाँ, अच्छा लगेगा। तू कुछ सब में करेगा ऐसा उल्टी लगता है। सीधी हरकत कर दियो तो लाइक हाँ, क्या कर रहा है भाई ये, है ना, वैसे हाँ, टाइप का स्माइल सी आती है हमारे फेस पे ऑटोमेटिकली। आती है, लेकिन वही है कि नहीं, तो सब नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं क्या कर रहा है, कुछ ऐसे ही बोलता है क्या कर रहा है, मतलब एक ऐसा है कि तो बंदा वो फिर वो कभी करेगा नहीं किसी के सामने। एक बंदे ने हाँ हड़का दिया, कभी करेगा नहीं, किसी के सामने नहीं करेगा फिर वो, है हाँ, ना? तो मुझे लगता है कि इंसानों का जो नेचर है, इसे हमें समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। ज़्यादा फ्री एक्सेप्टेंस जो की ये बात है भाई, जो अल्टीमेटली आप अपनी ईस्टर्न फिलॉसफी है, हाँ, बुद्धा और बुद्धा ये यही कहते थे यार। सेल्फ, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो, हाँ, जो तुम हो वो ठीक हो। कोई किसी ने जो, मतलब कोई भी तुम्हें कह रहा है ऐसे बिहेव करना है, वो भी तो इंसान हुँ, ही है, उसकी क्यों मान रहे हो, उसको क्या हाँ। पता। तो जो हमारे अंदर जो राइट। जजमेंट की भावना है, जो हम हाँ। प्रेजुडिस करते हैं चीज़ों को लेके, जो हमारे अंदर हम्म, बायसनेस है कि पार्टिकुलर टाइप से ही होना चाहिए किसी इंसान को, या ऐसा हम्म, नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मुझे लगता हम्म, है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ऐसा कुछ करके कुछ बहुत बड़ा तोप नहीं चला रहे हैं हम चीज़ों के ऊपर, हम हाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उल्टा हम ऐसा करके या तो लोगों को अपने से दूर करते हैं, या हम खुद ही दूर हो जाते हैं, हाँ भाई, है ना? जैसे तो इसमें एक हाँ, वो मूवी थी, मुझे उसका डायलॉग आ रहा है। तो वो ऐसे ही कहता है, प्रेजुडिस बंदा होता है बहुत ज्यादा, उसका दोस्त, और बार बार कह रहा होता है उसको दोस्त को, टेल मी एम आई नॉट राइट, एम आई नॉट राइट। तो वो उसको हुँ। बोलता है, यू मे बी राइट बट यू आर एन ए होल। कि तुम सही हो सकते हो बट भाई तुम अच्छे इंसान नहीं हो, यू नो हाँ, वो वाली बात है। तो सही बात है। मुझे अच्छा लगता हुआ, तो वैसा करो, थोड़ा सा फन एंगल में देखो यार, कोई नहीं, लोगों को करने दो और उनकी हरकतें। ये आप सही बोले, ये स्कूल से ही, बचपन से ही ये चीज़ों को हम्म, बच्चों में डालनी पड़ेगी, है ना? हम्म, जैसे बचपन में भी गार्जियन कैसे बच्चों को बिगाड़ देते हैं, वो बच्चा अकेला हो ही जाएगा ना। जैसे एक बड़ा हम्म, अच्छी स्टोरी थी, मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था
कि एक बंदा है, उसने बचपन से अपने बच्चे को पूरा एकदम पुश किया, क्लास में रैंक 1 आना है, दोस्तों से इंटरेक्ट नहीं करना है, शादी विवाह में नहीं जाना है, रिलेटिव से नहीं मिलना है, कुछ नहीं करना है, बस तुम पढ़ो 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 पढ़ो। वो बंदा टॉप कॉलेज में गया, वहाँ टॉप किया, क्योंकि वहाँ भी बोला गया कॉलेज में केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, दोस्तों से मत मिलना, ये मत करना, वो मत करना, है ना। वहाँ पढ़ा पढ़ा सब पढ़ा, और उसकी जॉब लग गई, फॉरेन कंट्री चला गया वहाँ पे। अब वहाँ गया भैया, वहाँ उसने जॉब पकड़ी, उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिखी, अपने एक पार्टनर देखा उसने, जिसके साथ वो लाइफ में और आगे बढ़ सकता था, एमबीसीएस थी वो भी, उसने उससे शादी कर ली, और शादी करने के बाद उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया। पेरेंट्स उससे इंसान से पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने बच्चे के लिए बचपन से ये किया वो किया, उसको बेस्ट फैसिलिटी दी, बचपन से इतना पुश किया, ये वो किया। बोला कि तुमने जो सिखाया उसने वही किया, तुमने बचपन से यही सिखाया कि हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए दोस्तों से मत मिलो, शादी विवाह में मत जाओ, रिलेटिव से मत मिलो, दोस्तों से बात मत करो, खेल कूद मत करो, सोशल एक्टिविटी में मत जाओ। और जब उसको लाइफ में जब उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, तो तुम ही उसको यूजलेस करने लगे, है ना। तो आपने बचपन से ही उसको ऐसा प्रोग्राम कर दिया उसके अंदर कि वो लास्ट में आके आपसे ही भारी पड़ गया। तो हम जो बच्चों को जो सिखा रहे हैं बचपन से ना, इतना अकेला कर दे रहे हैं बच्चों को, इतना कंपटीशन कूट कूट के भर रहे हैं उनके अंदर, क्योंकि एकदम बच्चे भैया डिप्रेस करते हैं क्लास के अंदर। बिल्कुल डिप्रेस है, मैं वही कह रहा हूँ। पीटीएम ही थी 2 दिन पहले, तो वहां पे पेरेंट्स आए थे, तो एक केस भी आया था ऐसा कि बच्चा कह रहा है कि मुझे कॉमर्स लेनी है, पेरेंट्स कह रहे हैं साइंस लेनी है, और बच्चे को थप्पड़ मार रखे हैं, लाल हो रखा है, वो 11th क्लास का बच्चा है। तो वो कर लेगा, साइंस कर ले, मान लो कुछ भी कर ले, बट वो फ्यूचर में ना अपने पेरेंट्स से कनेक्ट नहीं रहेगा। लाइक उसके पेरेंट्स को डॉक्टर इंजीनियर मिल जाएगा, बट अपना बच्चा गायब हो जाएगा, बच्चा उनका गायब हो अपना जाएगा, बच्चा नहीं रहेगा। तो वो जो नहीं रहेगा। कनेक्शन है ना, और वो कनेक्शन ही तुम्हें चाहिए होता है एंड में यार। एंड में तुम्हारा बच्चा चाहे इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी हो, तुम्हारे साथ तभी आएगा जब वो तुम्हें अपना बाप और माँ बाप फील करेगा, तुम्हारे साथ कनेक्टेड फील होगा। वही कनेक्शन तुमने और खत्म कर दी है, वो लोनली फील कर रहा है, वो भी परेशान है, और तुम यहाँ पे बिट्रेड फील कर रहे हो, तुम भी परेशान हो। तो क्यों कर रहे हो ऐसा यार? थोड़ा सा ठीक है, शुरू से ही उन और चीजों इसके को कारण प्रायोरिटी भी रख लो। इसके कारण सुसाइड के रेट्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चा जो करने चाहता था वो करने दिया नहीं, जो वो नहीं करना चाहता था वो करने को बोल रहे हो। अब बच्चा उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो तुम उसको डांट भी हाँ, लगा रहे हो, है ना, कि तुम अच्छा क्यों नहीं और कर रहे हो डांट नहीं इसमें। भी लगा रहे तो अपने खुद के ऊपर जो सिंसियर हाँ बच्चा है वो इतना ज्यादा प्रेशर ले लेता है। अभी जैसे यूपीएससी हाँ एस्पिरेंट ने अभी थोड़े दिन पहले ही जो किया, तो सबसे पहली हाँ। लाइन यही लिखते हैं, जेई एस्पिरेंट भी लिखते हैं, आई एम सॉरी मम्मी पापा। भाई पेरेंट्स ये भी कह देते हैं, आज के दिन ऐसे भी हैं कि वैसे ही पेरेंट्स है बहुत सारे कि सर हम कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, पर बच्चा इतना सेंसिटिव वो खुद से प्रेशर ले ले रहा है। पेरेंट्स प्रेशर नहीं डाल रहे, बट ये लाइन बोल देते हैं, बेटा वैसे तो तेरी इच्छा है, बट तू डॉक्टर बनेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा बच्चे को लगेगा। तो बस यही चाहिए, वो जो ले लिया उतना, वही प्रेशर हो गया बच्चे के लिए भाई। तो तुम बिल्कुल हो ना गया। चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उसको कर दे रहे हो। तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा हमें अपनी अगली जनरेशन के साथ, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें डील करने वाली है। जैसा वर्ल्ड हम उनके लिए बना के दे के जा रहे हैं, जो वैल्यू सिस्टम उनको जबरदस्ती सिखा रहे हैं, थोप रहे हैं, वो उनको बहुत डैमेज कर रहा है। तो बहुत हमें डैमेज कर ध्यान रहा है। रखना पड़ेगा इन चीजों पे। बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, और हमें काफ़ी खुद में सुधार करने की ज़रूरत है। और एग्जैक्टली। हमें ह्यूमन्स को ह्यूमन समझने की ज़रूरत है, रोबोट नहीं समझने की ज़रूरत है ना। हम्म। और ना ही ये समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान आपकी हर सोच पे खरा ही उतर जाए। ये भी मुझे हम्म। लगता है ये सोचना बेवकूफ़ी है, और ये भी हम्म। सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब आप जैसा चाहते हो सब वैसा ही बिहेव करें, है ना। आपको भी तो सामने वाले को जैसा है वैसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। सही है। इसमें मेरी बस लास्ट रिकमेंडेशन है, दोज हु लाइक रीडिंग बुक्स। तो मुझे हुँ, जो थोड़ा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव वाले जो ऑथर टेरी प्रेचेट की थी बुक्स, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी हुँ, लगी। एंड कर्ट वॉनेगट की, वो भी बहुत ज्यादा ह्यूमनिस्ट ऑथर हैं। तो जो हुँ, बुक पढ़ने वाले हैं उनकी बुक ट्राई करके, लाइक मेरे वर्ल्ड व्यू को शेप किया बहुत ज्यादा टेरी प्रेचेट ने ह्यूमनिज्म की तरफ, कि यार लोगों को लोगों की तरह ट्रीट करो। इट्स नॉट दैट पीपल आर गुड और पीपल आर बैड, इट जस्ट पीपल आर बीइंग पीपल। हुँ। दैट्स अबाउट इट। एक इंसान 100% सही नहीं होता, एक इंसान 100% गलत नहीं होता, सब मिक्स करके चल रहे होते हैं। यू जस्ट हैव टू बी अ बिट मोर काइंड एंड एक्सेप्टिंग। तो ये पर्सपेक्टिव मेरा वहां बुक से है। तो जो कोई ट्राई करना चाहते हैं, टेरी प्रेचेट की डिस्कवर्ल्ड सीरीज है, दे कैन ट्राई दैट। एंड दैट्स अबाउट इट, और दैट्स मैं आई ऑल हैव एक टू और से ऑन मैं भी दिस। किताब बोलना चाहूँगा भैया, वो पढ़ सकता है कोई, जो लियो टॉल्स्टॉय की बुक है भैया, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, भैया वो भी पढ़ सकते हैं भैया लोग, भैया उससे ओके, भी मैं उनको अच्छा लगेगा। अपने उसमें लिस्ट में डालूंगा इसे। आई लाइक टॉल्स्टॉय अ लॉट। हाँ, ठीक तो है। वो बुक डाल सकते हैं। वो गांधी पढ़ के उसी ने गांधी को, फिर गांधी ने तो गांधी की लाइफ को बहुत चेंज कर दिया भैया उस बुक ने। ओके। तो उससे हम ह्यूमनिज्म की तरफ जा सकते हैं। तो ठीक है। थैंक यू। गुड इनफ, थैंक यू, बाय बाय। हाँ।